हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी, यानी कि हमारे एशिया का नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं तुम्हारी इंडियन इको का चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज ये हमारा इस चैप्टर का वन शॉट रहने वाला है, जहां पर मैं पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सारे का सारा समझाने वाली हूँ, सारे का सारा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। कहीं पे एक्रोनियम्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मिल जाएंगे, कहीं पे नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो सारे के सारे नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डेटा भी मैंने सारा डाला है, एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहले 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो और उन प्लेलिस्ट से कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का चाहो तो वो आप देख सकते हो। दूसरी चीज, ये मेरे खुद के नोट्स है, जो मैंने हर एक एक चीज तुम्हारे लिए इसमें लिखी है, खुद अपने आप बैठ के रात रात भर। तो अगर ये मेरे नोट्स चाहिए तो प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां से मिल जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे लिए मैं हर रोज मेरे व्हाट्सएप चैनल पे 2 एमसीक्यूज डालती हूँ, ठीक है बेटा। उन एमसीक्यूज को ना तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेना, बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, क्योंकि 20 नंबर के प्रीवियस ईयर में 20 नंबर के तुम्हारे सीबीएसई के एमसीक्यूज आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज में यहाँ पे डालती हूँ, तो जाके व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 किया है। चैप्टर 1, 2 और 3 में ना हमने हमारी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स के बाद है ना 1950 से 90 के टाइम पे क्या था, और 1990 के बाद जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए तब हमने क्या किया, कैसे किया। तो ये पूरी हमारी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में तो हमने पढ़ लिया। वो एक ओवरऑल ओवरऑल लेवल पे हमने पढ़ा था, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में। अब हम इन डेप्थ जाएंगे। टेक्निकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ते तो हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। तो अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ ली, अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ ली एक ओवरऑल जनरल लेवल पे, ताकि तुम्हें एक ओवरऑल लेवल पे समझ आ जाए कि भारत देश है कैसा और था कैसा पहले। अब इन डेप्थ एक एक टॉपिक को एक एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपने रूरल एरिया के बारे में पढ़ेंगे, अपने एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इन डेप्थ एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, जिसका बेसिकली मतलब है कि हमारे देश में जो लोग हैं, वो लोग ना हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं। किसी भी देश में किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं इंसान। अगर इंसान अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा, इंसान नहीं अच्छे होंगे तो देश अच्छा नहीं हो पाएगा। हमारे पॉलिटिशियंस है, फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नमेंट है, जिस भी देश की ना तुम आज देख रहे हो कि तरक्की हो रही है, जिस भी देश में ना आज तुम देख रहे हो कि डेवलप्ड कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट पक्का अच्छी थी, उसकी गवर्नमेंट ने पक्का ऐसे अच्छे रूल्स, रेगुलेशन, स्टेप्स उठाए होंगे कि वो देश आज इतना आगे है। और अगर कोई भी देश पीछे है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसकी सरकार ने अच्छे से अपना देश नहीं चलाया। तो सरकार क्या है, इंसान है। तो इंसान अगर अच्छे होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, इंसान अगर अच्छे नहीं होंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। एंड दूसरी चीज, अगर सरकार पॉलिसीज ले भी आती है तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए भी लोग चाहिए, लोगों के ऊपर ही इंप्लीमेंट करी जाएगी। पूरे देश के जो ह्यूमंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसान नहीं होंगे तो तुम किसी भी रिसोर्स को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इंसान कैसे होने चाहिए, उनको हम कैसे अपना रिसोर्स बना सकते हैं, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास 2 क्वेश्चन आते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या और हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी की एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती रहे, हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द टाइम प्रोड्यूस करते रहे। देखो, जब भी मैं ग्रोथ की बात करूंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूंगी, फिर चाहे मैं मैक्रो में कर रही हूँ, चाहे मैं इंडियन इको में कर रही हूँ, कहीं भी कर रही हूँ, ग्रोथ का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब मेजरली माना जाता है, वो क्या होता है, ग्रोथ इन जीडीपी, की हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती रहे। तो जीडीपी बढ़ना मतलब किसी भी देश की ग्रोथ होना, किसी भी देश की इकोनॉमी का बढ़ना। जीडीपी कैसे बढ़ती है भैया, इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द चेंज इन जीडीपी, ठीक है। ये तो पता चल गया, ग्रोथ कैसे पता चलेगी, जीडीपी को चेक करके। कैसे ग्रोथ हो सकती है, कैसे हो सकती है ग्रोथ, ग्रोथ तभी हो सकती है जब हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करेंगे। कौन से रिसोर्सेज, 2 तरीके के होते हैं रिसोर्सेज, एक फिजिकल रिसोर्स होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान, लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। और फिजिकल रिसोर्स मतलब कोई भी नॉन लिविंग रिसोर्स, कोई भी चीज हो सकती है, बुक हो सकता है, पेन, पेंसिल, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, रोड्स, बिल्डिंग्स, एसी, फर्नीचर, व्हाटएवर, ठीक है ना।
तो वो मेरा हो जाएगा फिजिकल रिसोर्स। तो मैं अपने फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से अगर यूज कर लूंगी तो मेरी इकोनॉमी में ग्रोथ होने लग जाएगी, मेरी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ने लग जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि हमारा लैंड हो गया, उसको फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट करें, ठीक है, जैसे कि हम उससे क्या बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हो गए, हम उनको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करें, जैसे कि हम उनसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब कुछ बना सकते हैं। तो देखो देखो कोई भी सिंपल सी बात ले लो, जैसे खाली पीस ऑफ लैंड पड़ा है, एक खाली बंजर जमीन पड़ी है। बंजर जमीन हर देश के पास होगी, हर देश के पास, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, देश के पास जमीन होगी। पर हर एक देश उस जमीन पे सही अच्छी चीजों की अच्छे तरीके की फैक्ट्री नहीं बना सकता, क्योंकि हर हर देश को ये बनाना आता नहीं है, हर देश इसमें सक्सेसफुल होता नहीं है, हर देश की गवर्नमेंट इतनी अच्छी होती नहीं है। जिस देश ने अपने बंजर जमीन के ऊपर फैक्ट्रीज बना दी, वो देश ग्रो कर जाएगा, उसकी जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ऐसे ही इंसान हर देश के पास होते हैं, स्टूडेंट हर देश के पास होते हैं, पर जिस देश ने इस स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन दे दी, इस स्टूडेंट के ऊपर अच्छे से खर्चा कर दिया, इसकी हेल्थ पे खर्चा कर दिया, इसको पढ़ाने लिखाने पे खर्चा कर दिया, वो देश इस एक बच्चे को, इस एक स्टूडेंट को ह्यूमन कैपिटल बना देगा, इंजीनियर डॉक्टर बना देगा। ठीक है, तो रिसोर्स सबके पास है, ठीक है, चीजें सबके पास है, इंसान सबके पास है, पर तुम्हें उस इंसान को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स। आज की डेट में तुम सारे बच्चे जो ये वीडियो सुन रहे हो, तुम लोग पता है क्या हो, आज की डेट में तुम लोग क्या हो, तुम लोग ह्यूमन बीइंग्स हो, तुम लोग ह्यूमन बीइंग्स हो। आज की डेट में तुम ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो, क्यों? क्योंकि तुम तो अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर अभी खर्चा किया जा रहा है, तुम अभी देश का कुछ सवार नहीं रहे हो, तो आज की डेट में तुम ह्यूमन बीइंग्स हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारे कैपिटल बनो, तुम हमारे लिए एक रिसोर्स बनो, देश के लिए, भारत के लिए अगर तुम रिसोर्स बनो, तो तुम्हें पढ़ लिख के, नॉलेज गेन करके नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके तुम ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल, या मैं बोलूं ह्यूमन रिसोर्स बनोगे। हर वो इंसान जो पैदा हुआ है वो डायरेक्टली रिसोर्स नहीं होता, वो ह्यूमन बीइंग होता है, पर जब वो इंसान जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लग जाता है तो उसको ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? ठीक है, क्योंकि देखो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारे देश की है। अगर हर एक इंसान जो पैदा हुआ है, अगर हर एक इंसान रिसोर्स होता, फिर तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है ही हमारे पास, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर वो इंसान जो पैदा हुआ है वो रिसोर्स नहीं होता। ठीक है, चलो फिर आते हैं मेरे पास फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के डिफरेंसेस। फिजिकल कैपिटल क्या है? टैंजिबल चीजें जो हम इंसानों ने बनाई हैं, जो प्रोडक्शन में यूज करी जाएंगी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब इंसान नहीं होता, बेसिकली इंसान के स्किल्स, इंसान की नॉलेज, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि ये इंसान पैदा होते ही ह्यूमन बीइंग बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल नहीं बनता है। ह्यूमन कैपिटल तब बनता है जब ये स्किल्स ले लेता है, नॉलेज ले लेता है और पैसा कमाने लग जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली इंसान तो सेम ही है, इंसान तो सेम है, तो ये कैसे ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल बना? जब इसने स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन गेन करी। तो इसकी एजुकेशन को हम बोल रहे कि एजुकेशन है इसका रिसोर्स, एजुकेशन है इसकी कैपिटल। ठीक है, अच्छा और क्या क्या डिफरेंसेस है देखो। फिजिकल कैपिटल टैंजिबल है, बाजार में इजीली सोल्ड हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है, मेरे स्किल्स, मेरी नॉलेज, मेरी एजुकेशन इंटेंजिबल है, उसको ऐसे तुम प्लेट में परोस के रख नहीं सकते और वो बाजार में इतनी आसानी से सोल्ड नहीं हो सकती। ठीक है, डेप्रिशिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम माइंड नहीं, टाइम डेप्रिशिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होती है, हमारी मशीनें, हमारी फैक्ट्री, हमारी बिल्डिंग, हमारा फर्नीचर, सब कुछ समय के साथ खराब होता रहता है, सबकी वैल्यू समय के साथ गिरती रहती है। जो ह्यूमन कैपिटल है, डेप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर मैं लगातार खुद को अपस्किल करते रहूं, लगातार अपनी हेल्थ पे खर्चा करती रहूं, एजुकेशन पे खर्चा करती रहूं, तो हमारी डेप्रिसिएशन कम हो सकती है, ह्यूमन बीइंग्स की डेप्रिसिएशन कम लग सकती है। ठीक है, सिंपल बात है ना, अगर मैं हेल्थ पे खर्चा नहीं करूंगी, किसी इंसान की हेल्थ पे खर्चा नहीं किया जाएगा, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा, तो उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। जो इंसान हेल्थ पे खर्चा करेगा वो उसकी लाइफ ज्यादा लंबी होगी, तो उसकी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। ठीक है ना। मोबिलिटी, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी मोबिलिटी कम होती है। इसकी मोबिलिटी कैसे होती है? तुम इंपोर्ट करवा लो, तुम एक्सपोर्ट करवा लो, तो तुम्हारा सामान एक देश से दूसरे देश में चला जाएगा। पर इंसान को इधर से उधर जाने के लिए चाहिए होता है वीजा, जो वीजा इतनी आसानी से हर एक देश देता नहीं है। हर देश कहता है कि हाँ कोई नहीं, सामान आ रहा है, आने दो, बहुत आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पर कोई भी किसी दूसरे देश के इंसान को इतनी आसानी से आने नहीं देता अपने देश में। वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है, उसके ऊपर भी 4 चीजें चेक करी जाती है, आइल्स के पेपर होते हैं, ठीक है, कैट का तो नहीं, सैट का पेपर होता है, जीमैट का पेपर होता है। तो ये बहुत मुश्किल है ह्यूमन बींग्स के लिए एक देश से दूसरे देश में मूव करना, ठीक है। सेपरेशन, आप सामान को उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हो, पर मेरे स्किल्स को आप मेरे से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन, इसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो है बिल्ड कर सकते हो, सामान बाहर से मंगवाओगे, तुम्हारी फिजिकल कैपिटल बन जाएगी, पर इसके लिए तुम्हें खुद पॉलिसीज अच्छी बनानी पड़ेंगी, खुद अपने देश के अंदर ही एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? तो देखो, जैसे मैंने बोला कि जब तुम पैदा हुए हो, तुम पैदा होते ही इंसान बन जाते हो, पैदा होते ही कैपिटल नहीं बन जाते, पैदा होते ही ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, ह्यूमन कैपिटल नहीं बनते हो। द प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंडर हम इस ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल बना दे, उस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, तुम पैदा होते ही कैसे बनाएंगे इसका मुंह? आई एम वेरी वेरी बैड एट ड्राइंग, ठीक है। पैदा होते ही हर एक इंसान जो है वो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन कैपिटल नहीं होता। तो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल बनाने का जो प्रोसेस है, किसी भी इंसान को ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन कैपिटल में चेंज करने का जो प्रोसेस है, इसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। कैसे होगा चेंज, कैसे होगा ये प्रोसेस? हम क्या करेंगे, एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ द स्किल्ड एंड कैपेबल पीपल। हम क्या करेंगे, इस इंसान को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, स्किल्स देंगे, नॉलेज देंगे, है ना, एक्सपीरियंस देंगे, तब जाके ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा, और ये हमारी कैपिटल बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, लोगों के स्किल्स को बढ़ाना है, लोगों की एजुकेशन को, नॉलेज को बढ़ाना है। हमें अपने ह्यूमंस में इन्वेस्ट करना है, उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है, उनके ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना है, उनकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्यों इन्वेस्ट करना है? ताकि ज्यादा ह्यूमन कैपिटल बन सके आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश के पास बहुत ज्यादा है, ह्यूमन बीइंग्स हमारे देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन हमारी। पर अगर हम उस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो इंसान एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे उतना खर्चा नहीं करते, विच इज वाई जो गरीब पैदा होता है वो बहुत बार गरीबी में ही मर जाता है, वो बेचारा वहां से बाहर निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि हम इन्वेस्ट ही नहीं करते उसकी एजुकेशन पे, उसकी अपलिफ्टमेंट पे, उसकी पढ़ाई लिखाई पे, उसकी हेल्थ पे। सरकार क्या करती है, फ्री में बिजली दे दी, फ्री में पानी दे दिया, फ्री में उनको एजुकेशन अच्छी दे दो। फ्री में अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दे देते हो तुम? अगर अच्छी एजुकेशन दे दोगे तो वो जो इंसान है इतना कैपेबल बन पाएगा कि वो अपनी बिजली पानी का खर्चा खुद उठा पाए। पर सरकार वो करती नहीं है, क्योंकि सरकार को तो अपनी वोट चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द, मेरे साथ पढ़ो अब डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन मेड to the stock of the skilled and capable people in the country over a period of time. It is the development of abilities and skills among the population of the country. ठीक है, पहली चीज ये over a period of time होता है, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, हमारे पास जो भी स्टॉक है ह्यूमन रिसोर्सेज का, उस ह्यूमन कैपिटल का जो स्टॉक है उसमें अगर मैं एडिशन करती रहूं तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता रहेगा। मतलब आज के डेट में मेरे पास 20 लाख लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो काम करते हैं। अगर मैं इसमें एडिशन कर दूं, 5 लाख और लोग ऐसे जोड़ दूं जो स्किल्ड हैं, जो कैपेबल हैं, और अब जो नौकरी करने आ गए हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने आ गए हैं, तो ये टोटल 25 लाख हो जाएगा। और ये जो एडिशन करी है मैंने, अब जो 20 से जो 25 लाख हुआ है ह्यूमन कैपिटल, वो क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक हो गई बात, आगे देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को ना इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैसे बनता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे किया जाता है? एक ह्यूमन बीइंग को तुम एक ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करते हो, कैसे तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ह्यूमन कैपिटल बनाते हो, कैसे तुम इस प्रोसेस को करते हो? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेस हैं? तो हमारे पास देखो क्या क्या सोर्सेस हैं। एच टाइम ये मेरा एक्रोनियम है। हमें किस किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? अपने ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे, इंफॉर्मेशन पे, माइग्रेशन पे और एजुकेशन पे। अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग्स की इन सारी चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे।
ठीक है, देखो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल ये सारे हैं। एनी एक्टिविटी विच इंक्रीजेस किसी भी इंसान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। उसको सॉरी वो जो एक्टिविटी है वो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाती है। अगर कोई भी ऐसा काम है जो एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करता है, हर उस काम को हम सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हैं। मेजरली ये सारे सोर्सेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। सबसे पहले हेल्थ। तुम ऑब्वियसली अपनी हेल्थ पे जितना ज्यादा खर्चा करोगे, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, तुम उतने बेहतर इंसान बनोगे। तुम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम 100% की तैयारी कर लो। अगर पेपर से एक दिन पहले बुखार हो गया, अगर पेपर से पहले बीमार हो गए, तुम पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि तुम कितना ही कुछ भी कर लो, अगर इंसान हेल्दी नहीं होगा, उसकी डेथ ज्यादा जल्दी हो जाती है। वो सारा टाइम हॉस्पिटल बिल्स में ही रह जाता है, हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रह जाता है, और वो कभी भी एक्चुअल में काम कर ही नहीं पाता, ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं पाता। तो एक हेल्दी पर्सन का जो आउटपुट है ना, वो ज्यादा होता है किसी भी अनहेल्दी पर्सन के आउटपुट से। एक हेल्दी पर्सन जितना कंट्रीब्यूट करता है ना जीडीपी में, वो ज्यादा होता है, वो ग्रेटर होता है किसी भी अनहेल्दी पर्सन के कंट्रीब्यूशन से। हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? मेजरली 4 चीजों पे खर्चा करके तुम हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि वैक्सीनेशन, यानी कि स्टॉप बिफोर इट स्टार्ट्स। शुरू होने से पहले ही किसी चीज को पहले ही रोक दो, पहले ही उसकी वैक्सीनेशन कर दो, पहले ही उसका वैक्सीन लगा दो। इससे बढ़िया कि इंसान बीमार हो, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो, फिर वो दवाई खाए, फिर ठीक हो। इससे अच्छा है तुम पहले ही वैक्सीन लगा दो किसी भी इंसान को, ताकि वो बीमार पड़े ही ना। जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन है, पहले हमारे देश में पोलियो की बीमारी बहुत ज्यादा थी, फिर हमारे देश में आई पोलियो की वैक्सीन। इसीलिए आज के डेट में तुम्हें पता भी नहीं होगा कि पोलियो नाम की कोई बीमारी भी होती थी। पहले इतनी ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा होती थी ना हमारे देश में, कि वो एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। पर फिर हमने इतना ज्यादा वाइड स्केल पे पोलियो की वैक्सीनेशन लगाई है कि आज की डेट में हमारे देश में पोलियो का नाम भी नहीं बच्चों को पता। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने ज्यादा अच्छे से वैक्सीनेशन करी है। फिर आते क्यूरेटिव मेडिसिन, यानी कि मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। फिर अगर तुम बीमार हो ही गए हो, अगर स्टार्ट हो गया है, तो स्टॉप इट एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी से जल्दी ठीक हो सको, उसको उतना जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन तो कर लो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन हो सके तो कर लो, नहीं कर पाए तो क्योर कर दो। प्रिवेंशन और क्योर 2 हो गई। तीसरी चीज हो गई कि सबको पढ़ाओ लिखाओ, सबको लिटरेट बनाओ, सबको बताओ कि भैया पैकेज्ड फूड जो होता है वो बहुत गंदा होता है। जो मैगी होती है, जितने भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, वो सारे तुम्हारे लिए बहुत गंदे हैं। मतलब अगर तुम जेन्युइनली अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा बहुत भी सोच रहे हो, तो यूट्यूब पे एक चैनल है फूड फार्मर करके, ठीक है, उनको प्लीज जाके फॉलो कर लो, उनको सब्सक्राइब कर लो। उनका कंटेंट रोज रोज तुम्हारी फीड में आएगा ना, तो धीरे धीरे ना तुम खुद बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लग जाओगे किसी भी गंदी चीज को खाने से पहले। हमारे इंडिया के लॉज इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि हम बहुत ज्यादा खराब खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉ इतने खराब है। हमारे लॉज रोकते ही नहीं है खराब चीजों को देश में आने से, हमें खाने से। इन अमेरिका में जो चीजें बैन है, बाहर के देशों में, डेवलप्ड नेशंस में जो चीजें बैन है, जो इतनी बुरी हैं, जो कैंसर तक हमें कर सकती हैं, उन चीजों को भी हमारे इंडिया में बेचा जाता है, क्योंकि लॉ को किसी को रोकता नहीं है। विच इज वाई अभी हमारे खुद के ऊपर है कि हम खुद से अपने आप से सोचे कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो तुम इस चैनल को जाके ना सब्सक्राइब कर लो, अगर थोड़ा सा भी अपने हेल्थ के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो चैनल है, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर हमारे फूड फार्मर वाले, वो लोगों को लिटरेट बना रहे हैं हेल्थ के बारे में, कि भैया अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, अच्छा पानी दो लोगों को, अच्छी साफ सफाई दो, तो ऑब्वियसली लोग पहले से बेटर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है, तुम जितने साफ एनवायरनमेंट में रहोगे तुम्हारा लाइफ स्पैन उतना बढ़ेगा, जितने गंदे एनवायरनमेंट में रहोगे तुम्हारा लाइफ स्पैन उतना कम हो जाएगा। ये बोला भी जाता है कि दिल्ली में जो लोग हैं उनका लाइफ स्पैन कुछ 10-15 साल से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तुम जितना हाईली पोल्यूटेड पानी और हवा में रहोगे, लाइफ स्पैन कम होता चला जाएगा। विच इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ मूविंग बैक आउट ऑफ दिल्ली इनटू टियर 2 टियर 3 सिटीज, क्योंकि लोग पोल्यूशन में नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो इस सब से क्या होगा, डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ द हेल्दी लेबर फोर्स। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, क्योर करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लोगों को लिटरेट करेंगे और साफ हवा पानी देंगे, तो उससे क्या होगा, हेल्दी लेबर फोर्स हमारी बढ़ने लग जाएगी, जो ज्यादा लंबी उम्र तक काम कर पाएगी, ठीक है।
फिर आती है ट्रेनिंग। अब अगर लोग हेल्दी हैं, लोग काम करना चाहते हैं, तो अपने आप से तो नहीं करेंगे, तुम्हें उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा। हर वो बच्चा जो ये पढ़ रहा है, मेरे से सुन रहा है, वो कल को जाके कभी ना कभी तुम लोग कुछ ना कुछ तो सीखोगे काम। चाहे छोटे से छोटा काम सीख रहे हो, चाहे बड़े से बड़ा काम सीख रहे हो, ठीक है। वैसे कोई काम छोटा नहीं होता है, ठीक है, मतलब चाहे कोई बहुत ही कम पेमेंट वाला या कोई बहुत ज्यादा हाई पेमेंट वाला काम सीख रहे हो, पर हर जगह पे काम तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज अ मस्ट। ट्रेनिंग से क्या होगा, तुम अपना जो भी काम कर रहे हो वो ज्यादा जल्दी कर पाओगे, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी, ज्यादा जल्दी कर पाओगे और ज्यादा अच्छे से सही काम कर पाओगे, बिना किसी गलती के कर पाओगे, बिना किसी एक्सीडेंट के करोगे। एक्सीडेंट का भी जो है कम हो जाता है स्कोप। तो ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज इंक्रीज्ड विद द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल पे अगर तुम खर्चा करो, उससे जो तुम्हारी फिजिकल कैपिटल है उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी इज वेरी 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 हेल्पफुल। जिसको चलाना ही नहीं आता वो तो अपना काम बिना चैट जीपीटी के करेगा और वो अपना टाइम खराब करेगा। सिमिलरली मशीनें हैं, जिसको मशीन सही से चलानी ही नहीं आती, वो मशीन के ऊपर अच्छे से काम ही नहीं करेगा। और जो मशीन दिन में 10 काम कर सकती है, उस मशीन से वो सिर्फ 2 ही काम कराएगा, तो वो अपने मशीन को भी अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा, वो चैट जीपीटी को भी अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली, जिसको चलाना आता नहीं है, ठीक है। फर्म्स प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फर्म्स दो तरीके की आपको ट्रेनिंग देती हैं। एक तो होता है कि वर्कर्स आर ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ द वर्कर। दूसरा होता है दे आर सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। फर्म्स प्रोवाइड ट्रेनिंग। फर्म्स कैसे कैसे आपको ट्रेनिंग करती है, या तो आपको डायरेक्टली कंपनी के अंदर ही बिठा के किसी सुपीरियर के अंडर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, या फिर फर्म आपको कहीं दूर भेजती है ना, किसी स्पेशल एनवायरमेंट में, कि जाओ पहले वहां पे जाके सीख के आओ। अगर तुम ट्रेनिंग कर लेते हो तो तुम्हारी स्किल्स एंड एफिशिएंसी बढ़ती है और तुम्हारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ना मतलब कम टाइम में ज्यादा वर्क करके देना, कम टाइम में ज्यादा वर्क करके देना, या कम कॉस्ट में ज्यादा काम करके देना, कम कॉस्ट में ज्यादा काम करके देना, उसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। कि तुम 1 घंटे में अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो 1 चैप्टर कर डालोगे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, दिमाग में कोई और ही चल रही है थॉट्स, तो आधा पेज पढ़ पाओगे। तो कम टाइम में ज्यादा काम करना इज हाई प्रोडक्टिविटी। और हाई प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब तुम्हें ट्रेनिंग मिल जाएगी। फिर आती है इन्फॉर्मेशन। तुम्हें लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी एग्जिस्ट भी करता है, तो वो यूज ही नहीं करेगा। किसी को पता ही नहीं है कि मैं बाहर जाके इतना अच्छे से काम कर सकता हूँ, वो ट्राई भी नहीं करेगा। किसी को पता ही नहीं है कि एसआरसीसी जैसा एक कॉलेज है दिल्ली में जो इतनी अच्छी प्लेसमेंट देता है, तो वो कभी सोचेगा ही नहीं एसआर के बारे में, वो कभी सोचेगा ही नहीं सीयूईटी देने के बारे में। वो अपने छोटे शहर में लोग रह जाएंगे। तो लोगों को बताना पड़ेगा। आज की डेट में इंफॉर्मेशन बहुत वाइडली एक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। पहले नहीं होती थी, पहले इतना नहीं होता था, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन में लोगों को देनी पड़ेगी। इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। तो लोगों को तुम्हें बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? ताकि वो डिसीजन सही से ले सके, ठीक है। वो अच्छे से पूरी ह्यूमन कैपिटल स्टॉक का हम यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे मैंने बोला, हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे लोग हों, इंटेलिजेंट लोग हों, अगर उनको पता ही नहीं है कि एसआरसीसी भी कोई चीज है, तो वो कभी ट्राई भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए अपने ह्यूमन कैपिटल को इंफॉर्मेशन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। माइग्रेशन। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं नौकरी को ढूंढने के लिए। छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। छोटे देश से, अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं एरोप्लेन पे बैठ के। तो टेक्निकली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं। जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अर्बन एरियाज में जाते हैं, रूरल एरिया को छोड़ के। जिसको विलेजेस में नई नौकरी मिल रही, वो शहरों में आ जाते हैं। जिसने इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ लिख लिया। अब ये चीज सच है। देखो, वैसे कहने में बहुत खुद को बुरा लगता है कि यार लोग पढ़ लिख के हमारे देश को छोड़ के अमेरिका में जाते हैं, वहां कंपनियां बना लेते हैं। इसमें लोगों की गलती ही नहीं है, इसमें गलती भारत देश की है। मैंने बहुत सारे साइंस में जो बहुत अच्छे लेवल पे लोग हैं, जो आईआईटीएंस हैं, उनसे सुना है कि वो कहते हैं कि हमारे आईआईटीज में, हमें अपनी लैब्स में वो चीजें मिली ही नहीं हुई हैं जो अमेरिका में हमें मिल सकती है, जो वहां के कॉलेजेस में हमें मिल सकती है। तो अगर एक बच्चा सोचे कि यार मैं इतना पढ़ लिख गया, मैंने इतनी मेहनत करी, और फिर भी अगर मुझे अच्छे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अच्छे टूल्स, अच्छे केमिकल्स, अच्छी मशीन नहीं मिल रही, तो मैं जाऊंगा ना बाहर। मैं क्यों अपने पोटेंशियल को यहाँ खराब करूं? तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं यार अंडर डेवलप्ड कंट्री में हमारा जो पोटेंशियल है वो फुल्ली यूटिलाइज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो इंफ्रा हमें दिया ही नहीं गया है। तो इसलिए लोग, टेक्निकली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं वो बाहर के देशों में जाते हैं, और जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में चले जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, बेटर अर्निंग्स होती है माइग्रेटेड प्लेस में, तो उनको लगता है कि भैया यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा पैसा हमें कमाने को मिलेगा, ज़्यादा बेटर लाइफ़स्टाइल मिलेगा, साफ-सुथरी ज़िंदगी मिलेगी, तो इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं। लास्ट मेरे पास सोर्स क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है एजुकेशन। मुझे लगता है अगर तुम लोगों को पढ़ा-लिखा दोगे ना, तुम लोगों को स्कूल में बिठाओ 5-7 घंटे रोज़, है ना? और अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि बस रट्टा रट्टू-तोता बना दिया है, कुछ एक्चुअल में सिखा नहीं रहे हो, है ना? हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। बट मुझे लगता है अगर तुम बच्चों को सिर्फ एजुकेशन भी अच्छी दे दोगे ना, तो वो बच्चा सब कुछ बाकी खुद से कर सकता है। वो खुद से फाइंड आउट कर लेगा कि मुझे माइग्रेट करना है कि नहीं, वो खुद से फाइंड आउट कर लेगा कि मुझे ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, खुद से फाइंड आउट कर लेगा कि मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, और वो खुद से हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाएगा, बस तुम उसको अच्छी एजुकेशन दे दो। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को पढ़ाया-लिखाया ही नहीं गया है, लोगों को सपने दिखाए ही नहीं गए हैं, लोगों को तुम स्कूल में बिठाओ, मोटिवेट करो, पढ़ाओ-लिखाओ। तो आई थिंक जो बच्चा अच्छे से पढ़ लिख गया, वो अपनी लाइफ में बाकी सब खुद फिगर आउट कर सकता है। एंड व्हाई इज एसआरसीसी या व्हाई इज कुछ कॉलेजेस बेटर देन अदर कॉलेजेस? क्योंकि उन कॉलेजेस में अच्छे बच्चे आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी है, जिन्होंने पढ़ाई को सीरियसली लिया है, जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी है, वो बच्चे उन कॉलेजेस में आए हैं। उनको अपने आप पता है कि मुझे नौकरी कहाँ से लेनी है, ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, हेल्थ पे फोकस करना है, एजुकेशन पे, इंफॉर्मेशन पे, माइग्रेशन पे, वो खुद कर लेंगे। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन स्पीड अप द डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप करता है। अगर एक एजुकेटेड पर्सन के तुम स्किल्स देखो, वो एक अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा होते हैं। उसको समझ आता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं मेरी सोसाइटी में, उसको समझ आता है कि अगर सरकार ने जीएसटी में चेंजेस करे तो क्यों करे, अगर सरकार ने कुछ भी इकोनॉमिक कुछ भी किया तो वो क्यों किया। उसको समझ आता है कि ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, हम चाइना के पास चले गए, हम रशिया के पास चले गए। उसको सब समझ आता है एजुकेटेड पर्सन को कि क्यों हो रहा है। उसको समझ आता है कि कब किस चीज का दाम ऊपर गया, नीचे गया, क्यों गया, और मैं इससे कैसे फायदा निकाल सकता हूँ। तो एजुकेटेड पर्सन की ज्यादा अर्निंग कैपेबिलिटी होती है, वो ज्यादा अच्छे से सब चीज समझ पाता है, वो नई टेक्नोलॉजीज को, चैट जीपीटी को, हर चीज को बहुत अच्छे से यूज करना जानता है, और वो खुद नई नई इनोवेशन लेके आता है। उसको पता चलता है कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है, इसमें कमी है, तो मैं इसकी कमी को ठीक करता हूँ और यहाँ बिजनेस बनाता हूँ। तो एजुकेशन दे दो एक इंसान को सबसे प्राइमरी लेवल पे, वो बाकी काफी चीजें खुद से फिगर आउट कर लेगा। विच इज वाई अगर तुम स्कूल्स को अच्छा बना दो ना, तो बच्चे स्कूल में आके सब सीख जाएंगे, अपनी हेल्थ को भी ठीक करना सीख जाएंगे। बेसिक लेवल पे कुछ एक हेल्थ होनी चाहिए, ऑब्वियसली बेसिक लेवल पे साफ सफाई, साफ पानी, हवा, वो तो होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा एटलीस्ट स्कूल जाने लायक तो बन जाए। ऐसा ना हो ना कि यू नो बर्थ के टाइम में बच्चे की डेथ हो जाए, इन्फेंट की डेथ हो जाए, उतना तो ना हो एटलीस्ट। बट एक बार तुमने बच्चे को थोड़ी बहुत एजुकेशन दे दी, वो खुद से फिगर आउट कर लेगा, पर अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे मेरे खत्म होते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आई थिंक यहीं पे ऑलरेडी वीडियो हमारी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो में यहीं पे एंड करूंगी। अगली वीडियो छोटी सी आएगी जिसमें हमारा थोड़ा सा आगे का जो पार्ट बच रहा है एजुकेशन के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल के बारे में थोड़ा थोड़ा पार्ट बच रहा है, हार्डली 15-20 मिनट के, और जो है सेकंड पार्ट में इसका बनाऊंगी, उसमें मैं आपको वो चीज देने वाली हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।